तो भाई परी बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की शादी के चर्चे 3 राज्यों में आखिर क्यों? कुछ तस्वीर में तरती दिखाऊंगा, उन तस्वीरों के बाद इसका एनालाइज करेंगे। इसमें राजनीतिक मामला क्यों है? पहले ये तस्वीर देखो, ये भव्य बिश्नोई और परी बिश्नोई जिनकी उदयपुर में शादी हुई। परी बिश्नोई जो कि आईएएस है, और ये तस्वीर पहले देखो। इनकी शादी के जिक्र फिलहाल जो है 3 राज्यों में है, भव्य बिश्नोई और परी बिश्नोई की शादी। और राजस्थान कनेक्शन क्या है? और भाई हरियाणा में 3-4 लालों की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद भजन लाल जी की प्रतिमा बनाई गई राजस्थान में। और ये जो शादी की कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल इन्हें देखो एक बार ध्यान है। और राजनीतिक कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक कनेक्शन क्यों है इसमें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और भव्य और परी बिश्नोई की शादी के लायक जो ढेक लगना ज्यादा हूँ, क्योंकि शादी के जिक्र जो है वो 3 राज्यों में चर्चाओं का विषय बन गया है। आखिर मामला क्या है? और हरियाणा में कभी मुख्यमंत्री रहे भजन लाल, उनका लड़का कुलदीप बिश्नोई, और भाई फिर जो है उसका लड़का भव्य बिश्नोई ताजे बीजेपी में आए हैं। उसके बाद भव्य बिश्नोई को का जो आंकलन था वो कम लाया जा रहा था, यानी कि बिश्नोई परिवार की भाजपा में जो एंट्री थी, उस एंट्री के ऊपर चर्चाओं का बाजार गर्म होया और उसको लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल 3 राज्यों में चर्चा का विषय क्यों है, इसकी काफी सारी जानकारी के लिए राजस्थान से हमारे खास संवाददाता रामकिशन जी जुड़ चुके हैं। भाई दर्शकन तू भी ठाडू ठाडू राम 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 भाई। हाँ रामकिशन भाई राम राम। राम राम जी। तो रामकिशन भाई, ये जो 3 राज्यों में चर्चा चल रही है इस शादी की, पहले रजवाड़े राजे महाराजे जब ऐसे शादी करा करते तो वह कुछ गणित तो या करते, तो इसमें क्या गणित है थोड़ा सा बताओगे? और ये परी बिश्नोई कौन है? देखो धर्मो भाई, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, राजस्थानी में उसको कहते हैं कि बड़ा घरा का बड़ा पावना। बड़ा घरा का बड़ा पावना। अच्छा, बड़ा घरा का बड़ा पावना। हाँ जी। उसका लबोलुआब यही है कि वो बड़े राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखते हैं बिश्नोई। तो आईएएस जो परी बिश्नोई है वो भी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस है बिल्कुल। हाँ, और उदयपुर में जो है हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यही शादी ब्याह करते रहे हैं। बिल्कुल जी। ये जो शादी है उसकी चर्चा इसलिए ज्यादा है कि इन्होंने एक शादी के बाद 3 रिसेप्शन रखे हैं। पहला जो है पुष्कर में रखा है, जो धार्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, राजस्थान के पुष्कर में। उसके बाद अगला जो है आदमपुर में है। पत्रकारों को भी बुलावा मिला है, बिल्कुल ऐसी खबरें आ रही है लगातार। भाई रसगुल्ले बंट लिए था चलो रुक तो जाओ, बाकी रसगुल्ले बंट लिए बैगे। उसके बाद जो है दिल्ली में 26 तारीख को एक रिसेप्शन रखा गया है, उसमें तमाम मोदी शाह की पहुंचने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल जी। तो ये जो इसकी 3 राज्यों में चर्चा है, उसके पीछे में सामाजिक समीकरण है, उसके पीछे में राजनीतिक चर्चा है। शादी ब्याह तो हर कोई का आदमी करता है, सामान्य आदमी भी करता है, पर नेता जो है अपनी गांठ का पैसा जो खर्च करते हैं, वो जितना खर्चा करते हैं उससे ज्यादा चर्चा चाहते हैं। और मुझे लगता है ये उसी के इर्द गिर्द पूरी चीजें हैं कि बिल्कुल रामकिशन भाई, चर्चा प्रचार और खर्चा, ये 3 चीजें राजनीति की खुराक है। और कुलदीप बिश्नोई जो है, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 2 बार सांसद रहे हैं, आदमपुर से 4 बार विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक रही है, उनका बेटा विधायक बन गया है। तो एक लंबा राजनीतिक उनको अनुभव है, कौन सी चीज को कैसे भुनाया जा सकता है, कैसे हर एक छोटे कार्यक्रम को बड़े इवेंट में तब्दील किया जा सकता है, उसका नमूना है। उन्होंने जो है, क्योंकि वो बीजेपी में नए आए हैं और बीजेपी के नेताओं से कार्ड के बहाने मिले हैं, कार्ड देने के लिए। अब शादी में आएंगे फिर मिलेंगे, अलग अलग नेता रिसेप्शन के बहाने मिलेंगे, तो वो एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपना कि वो हरियाणा के नेता नहीं है, वो राजस्थान के बिश्नोइयों के भी बड़े नेता। यानी कि शादी के कार्ड के बहाने कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा बनाम कुलदीप बिश्नोई और तमाम कांग्रेसी नेताओं के बीच जो बीते दौर में हुआ है, बिल्कुल लगातार कुलदीप बिश्नोई को कमतर आंका जा रहा था कि उनकी ताकत कम है। वही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीतते हैं 15,000 वोटों से आदमपुर से। और उस में आप देखते हैं कि लगातार उनको राजस्थान में चुनाव से प्रभारी बनाया जाता है। राजस्थान की 7 लोकसभा सीटों में से 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बिश्नोई मतदाता निर्णायक है। और देखिए, मोदी की वजह से, योगी की वजह से, राजस्थान की गहलोत सरकार की नाकामियों की वजह से, बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरों से, तमाम बातों से
लबुलवाब है, लेकिन तमाम जीत के फैक्टर में कुलदीप बिश्नोई का फैक्टर भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि मारवाड़ जो अशोक गहलोत जहां से आते हैं उसी इलाके में पड़ता है और उसी मारवाड़ बेल्ट में जो है बिल्कुल बिश्नोई वोटर जो है बड़ी तादाद में है और वहाँ बहुत सारी सीटें जो है बीजेपी के पाले में आती हुई दिखी थी। और राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने तो तमाम चीजें जो है और सिनेरियो में है। 2024 का लोकसभा चुनाव आने को है और लगातार कुलदीप बिश्नोई मीडिया में कह भी रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राम राम तो आने वाले वक्त में देख सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जो है मोदी कैबिनेट में दिख सकते हैं अगर 2024 में सरकार बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या लग है रामकिशन भाई हरियाणा की राजनीति में, यानी कि कुछ न कुछ इस शादी का जो कनेक्शन है वो लोकसभा इलेक्शन से जोड़ा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जो है नेता जो है उसका काम होता है लोगों से मिलना। देखिए, आदमपुर में जब लोगों को निमंत्रण दे रहे थे तब बिश्नोई कह रहे थे, कुलदीप बिश्नोई, की मेरा परिवार है आदमपुर और सब लोगों को आना है। और उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता भजनलाल जब मेरी शादी थी ऐसे ही आप लोगों को बुलावा भेजा था। उसी तरीके की कोशिश है। तो बिश्नोई खानदान के लिए इस तरीके की रॉयल शादियां करनी, शाही शादी करना कोई नया काम नहीं है, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रमोशन के साथ किया जाए। और देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कोई आदमी अगर शुभ काम में और एक शुभ काम कर ले, एक पंथ दो काज कर ले, तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल। हाँ, एक पंथ दो काज हो जाए। तो ये जो भजनलाल जी की जो प्रतिमा है वो राजस्थान में क्यों बनाई गई, जबकि बिश्नोई परिवार का हरियाणा में कनेक्शन ज्यादा है? ये क्या मामला है? बिश्नोई धर्म के जहाँ से शुरुआत मानते हैं जम्मू जी, उनका राजस्थान में बड़ा जुड़ाव रहा है। उनकी पुरानी रिश्तेदारी यहाँ रही है और हरियाणा और राजस्थान में जो है कमोबेश एक जैसा ही कल्चर है, एक जैसी थोड़ी मिलती जुलती बोली भाषा है। अब हर नेता, जैसे पूर्व में हम देखते थे कि जो बड़े राजा होते थे वो एक दूसरे के यहाँ संबंध करते थे, उससे जो है वो भी एक तरीके का गठबंधन था पुराने दौर का। अच्छा। तो इसलिए तो एक छत्र जो है बिश्नोई समाज के नेता है, इसमें कोई दुराई भी नहीं है। और उसको और बल देने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि वो बीजेपी में आए तो उसके साथ साथ बिश्नोई मतदाता भी बीजेपी की तरफ आया है, ऐसा भी वो इशारा करने की कोशिश में साफ तौर पर दिख रहा है। अच्छा, चलो रामकिशन भाई, परी बिश्नोई जो है ये अभी फिलहाल इसकी ड्यूटी जो है वो सिक्किम में है। हाँ, राजस्थान की रहने वाली है परी बिश्नोई। इनके पिता 4 बार सरपंच रहे हैं। इनकी माँ जो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसे हम एसीबी बोलते हैं, उसमें कार्यरत है। परी बिश्नोई का पिताजी जो है वो 4 बार सरपंच रह चुके हैं उनके गांव के। तो इनका भी जो है छोटी मोटी राजनीतिक पृष्ठभूमि है और सिक्किम केडर में थी। और बीते दिनों हरियाणा में बिश्नोई समाज का एक कार्यक्रम था, वहाँ जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे और बिश्नोई समाज ने कहा था कि हमारे भव्य बिश्नोई की शादी हो रही है और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो जो है सिक्किम से उन्हें हरियाणा बुलाया जा सकेगा। और उसको लेकर जो है पीएमओ में और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ पत्राचार होता है, उसके बाद एक एनओसी मिलती है और उसके बाद जो है केडर बदलकर उन्हें दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। और वो प्रयास सफल हो गए वो प्रयास। हाँ, जो जानकारी अब तक है उसके मुताबिक एनओसी मिल गई है। तो भव्य बिश्नोई भी हरियाणा में राजनीति करेंगे और वो भी यही प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर दिखेंगे। चलो रामकिशन भाई, वही बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन भव्य बिश्नोई की शादी जरूर होगी। लगातार प्रयास था कि कब भव्य बिश्नोई शादी करेंगे। बड़े राजनीतिक घरानों के जो लोग होते हैं उन पे तमाम लोगों की नजरें होती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आप कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या चल रहा है, तो सब पे लोगों की नजर होती है, कयासबाजी होती है, टिप्पणियां होती है। चलो, यानी कि कुल मिला के निचोड़ निकाला जाए तो काफी कुछ इसमें राजनीतिक मिश्रण है शादी के अंदर। हाँ, मतलब एक पंथ दो काज है, विवाह भी हो जाएगा और शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा। चलो ठीक है रामकिशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े। बहुत शुक्रिया। ओके जी। तो भाई, तामने के इलाका है भव्य बिश्नोई और परी बिश्नोई की जो शादी है, इसके पीछे किस तरह के राजनीतिक समीकरण है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भजनलाल परिवार की अगर मैं बात करूं तो कितने किते जिस तरह वो नहीं अगर गब्बर इज बैक या फिर कमिंग, कुछ इस तरह का मामला जो है वो इस शादी का जो प्रोग्राम है उससे शक्ति प्रदर्शन का जो दौर है वो नजर आने लग रहा है। तो हम भी मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। आमने आड़े देख कर कुछ हमारे लाडले ऑडियंस भी खड़े हो गए हैं। राम राम भाई, इनकी भी राम राम भी करवा दें। ये है भाई हरियाणा के शेर भाई, राम राम। राम राम भाई। कौन सा गांव से? गुलकनी गांव है भाई। गुलकनी गांव, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्या नाम? दीपांशु भाई। कितना भाई? हाँ भाई, राम राधा। राम राम। मयंक भाई। मैं कितना है? पोलिता भाई। पोलिया वाला है। राम राम भाई, राम राम भाई। ताम कितना है? गुलकणीता भाई। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई, तम गुलकणीता। हाँ जी, सुरेंद्र खरकड़ी से। सुरेंद्र खरकड़ी से। चलो भाई, ये हमारी लाडली ऑडियंस है, ये हमारा ढेर सारा प्यार है, ये हमारी कमाई है। चलो वीडियो न कर दो भाई, जिला के शेयर शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि सारा डाल की समस्या उसके दूर।
मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।